Hello everyone, welcome to this video stream, and I have with me my favorite student Ojas Maheshwari. अभी JEE 2022 में he got an All India rank 26 in the general category, and in the PWD category he had All India rank 1. So I'm feeling very happy. हम लोग ओजस और मैं सेम सोसाइटी में ही रहते हैं, so he just came over for the Sunday, and he has end sims coming very shortly, and I'm very thankful that he has spared some time to be with me. And here we have Ojas for you, so you can just say hello to everybody. Hello. Yeah. So today I'm going to ask some questions. Because many students have many queries about, they want to know what was the journey like for a topper student, and how he managed his study. So we'll be discussing those things with ओजस। तो अभी जैसे स्पेशली हम बात करें, तो जेई मेन तो अभी सिर पे ही है, जैसे एकदम अभी समझ लो कि नेक्स्ट वीक ही जेई मेन हम लोग का बच्चों का शुरू हो रहा है। तो ये तो एक बहुत ही छोटा टाइम है, इसके लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर अगला अटेम्प्ट जो है हम लोग का अप्रैल में है, और उसके बाद फिर करीब 1.5 महीने बाद कह सकते हो जेई एडवांस करीब होगा। So, how would you recommend that? How should the students manage their time for these coming 1 month, and maybe coming week, coming month, and coming 6 months, you can say? तो कैसे करना चाहिए? Yes. So, JEE Mains के लिए it's preferable to study for like JEE Mains related topics. But I think these are like JEE Advanced और JEE Main के topics same है. So it's इतना relevant नहीं है. But for JEE Main it's like important to focus on the like extra topics which are there. And for the advanced वाला part, right now I think you must have you must be over with the syllabus right now. So I think you should focus on giving more and more tests. So you can be familiar with pattern, and whatever paper they throw at you, you should be familiar, and you should be able to relate like ये ऐसा paper मैंने किया हुआ है. Yeah, so I think test giving you should give more tests. Right. Absolutely. In fact, तुम लोगों के लिए भी हम लोगों ने इस टाइम पे बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए थे। ऑलमोस्ट डेली हम लोग टेस्ट कंडक्ट करे थे बच्चों के, और उससे बहुत सारी चीजें निकल के आई, क्योंकि जो जैसे स्पेशली मेन में क्या होता है, इतनी सारी चीजें रट्टे मारने की होती हैं, और कितना भी रट्टा मार लो, कोई छोटा 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 पॉइंट निकलते रहता है। तो वो चीज जो टेस्टिंग के थ्रू निकल के आती है, तो वेरी गुड सजेशन। खूब सारे टेस्ट लिखने चाहिए, स्पेशली जेई मेन के लिए तो बहुत सारे टेस्ट लिखने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम्पलर में से कोई छोटा-सा फैक्ट निकल के आएगा, एनसीईआरटी में से उछल के आएगा अचानक। तो वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली वो चीज़ें कवर होती रहती हैं, और फिर यू आर परफेक्टली प्रिपेयर्ड। सो वेरी गुड सजेशन, थैंक यू। अच्छा, अभी हुँ, अ, अभी क्या है, बच्चों को एक और प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों का जैसे तीनों सब्जेक्ट्स बैलेंस में नहीं रहते। इनफैक्ट कई बार डर लगता रहता है बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट से, और जनरली जिन जो एनालिटिकल बच्चे होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस में ये है कि मैथ्स और फिजिक्स तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ते रहते हैं, खुद नेचुरली बहुत करते रहते हैं, है नी? लेकिन कई बार केमिस्ट्री को वो बैक बर्नर पे डाल देते हैं, है नी? और फिर मैंने मतलब इनफैक्ट मैंने अभी करंट बैच के स्टूडेंट से ही ये डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था उनको कि भई मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओजस से, तो बताओ तुम्हारा कोई क्वेश्चन है कि नहीं? तो सब लोगों का मतलब एक क्वेरी जो था ऑलमोस्ट, कि सर केमिस्ट्री कैसे मैनेज करना चाहिए? तो व्हेन शुड यू फोकस ऑन केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा जानना चाहते हैं बच्चे, तो हाउ टू डील विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक दो पार्ट में कर सकते हैं, लाइक एक लॉजिकल वाला पार्ट है और एक रचना वाला पार्ट है। लॉजिकल वाला पार्ट अगर आप अच्छे से समझ जाओगे चैप्टर, अगर आप रिएक्शन के मैकेनिज्म समझोगे, देन यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट रिएक्शन। पर एक्सेप्शन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, और जेई भी पूछता रहता है एक्सेप्शन। सो वो एक्सेप्शन वाले पार्ट पे यू हैव टू लाइक रिवाइज कंटिन्यूअसली, एंड फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। अच्छा, और मेरा तो फिजिक्स का चैनल है, तो फिजिक्स में बताओ क्या किया था तुमने? कैसा शुरू से लेके तुम्हारा फिजिक्स में पर्टिकुलरली किस तरह से प्रिपेयर किया तुमने? फिजिक्स में इरोड इज अ मस्ट, पाथफाइंडर इज अ मस्ट। पाथफाइंडर का लाइक एटलीस्ट एमसीक्यू और बिल्ड तो मतलब लगा ही दो। इस बार एडवांस लाइक मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे फिजिक्स में, तो लाइक पाथफाइंडर से रिलेट कर पा रहा था मैं काफी। देन फिर लाइक थोड़ा आगे जाके शशि भूषण तिवारी करनी चाहिए। फिर और टाइम मिले तो यू कैन गो अहेड एंड डू प्लूटो एंड अदर हाई लेवल बुक्स। बिल्कुल। तो एज़ अ फिजिक्स टीचर मैं बोल सकता हूँ, ओजस को मैंने बहुत काम दिया, शुरू से लेके आखिर तक इसको मतलब लाद के रखा था पूरा काम से। और
मतलब फॉर्च्यूनेटली यानी बहुत अच्छा मेरे को लगा, इसलिए ही फिनिश्ड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई गेव हिम, वो बहुत ही रिलीजियसली, इनफैक्ट ओजस ने और अरिहंत दोनों ने बहुत ही रिलीजियसली काम को फिनिश किया। इन लोगों को पाथफाइंडर ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन लोगों ने सॉल्व किया मेरे साथ। इरोडोव तो मैं रेगुलरली देता ही था, उसके अलावा अपनी शीट्स भी देता था। तो एंड प्लस रिवीजन फेज में मैंने इन लोगों को शशि भूषण तिवारी भी कराई। हाँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू ऐड वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे, देखो क्योंकि मेरे चैनल को हर तरह के बच्चे देखते हैं। इनफैक्ट दे विल बी ऑल, मतलब सब स्टूडेंट्स जो हैं, नॉट ऑल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू पाथफाइंडर एंड एसपीटी, तो कोई दिक्कत नहीं है आप एटलीस्ट, लेकिन इरोडोव तो बेयर मिनिमम सभी को करना चाहिए, है ना। हाँ, उसके बाद फिर पाथफाइंडर, अगर आपके पास टीचर्स की गाइडेंस है जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो फिर सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, करना चाहिए जितना कर सको पाथफाइंडर। बट मतलब दुखी नहीं होना है, बेसिकली ये है कि नहीं कर पाओ तो दुखी नहीं होना। इवन विद इरोडोव योर नॉलेज इज वेरी रोबस्ट नॉलेज यू हैव, एंड यू विल बी एबल टू डू सो मेनी जे एडवांस प्रॉब्लम्स, यू नो। हाँ, लेकिन अगर एकदम टॉप रैंक्स के लिए सोच रहे हो, टॉप 100 के लिए सोच रहे हो, टॉप 10 के लिए सोच रहे हो, टॉप 50 के लिए सोच रहे हो, तो देन डेफिनेटली मेरा जो तरीका है इसमें, पाथफाइंडर इज वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, पाथफाइंडर एंड शशि भूषण तिवारी। सो यस, सो ओजस डिड, और इसी तरह से मतलब मतलब मजा तब आता है टीचर को जब टीचर काम दे और बच्चा पूरा करके लाए। तो इसके लिए मतलब यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम कि जो मैंने काम दिया इसने सारा काम खत्म करके आया। ठीक है, ये भी, और अरिहंत का जैसे मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था, तो दिस इज द फोरमोस्ट क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, आप जितना काम देते हैं उसको खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा हाँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों का एक और क्वेश्चन था कि क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कुछ रट्टा मारना पड़ता है जी, तो उसमें भी दो अप्रोचेस होती हैं बच्चों की। कुछ तो सोचते हैं कि भाई शुरू से ही रट्टा मारते चलो, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई लास्ट में जाके, क्योंकि रट्टा मारूंगा अभी से तो क्या फायदा, भूल जाऊंगा, तो लास्ट में जाके रट्टा मार लेता हूँ। तो क्या बोलोगे, मतलब किस तरह से करना चाहिए कि मतलब शुरू में अगर नहीं किया तो बाद में हो सकता है, या फिर शुरू से ही करना पड़ेगा और बाद में फिर मतलब ये मतलब भागते रहो, हाँफते हाँफते गिर पड़ोगे, किस तरह का, क्या लगता है तुमको इसके लिए? तो एक होता है रट्टा मारना, लाइक एक्टिवली आप रट्टा मार लो। एक है कि आप इतनी बार पढ़ लो चीजों को कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े और आपको याद हो जाए। मैंने एसेंशियली वही किया था। तो मैंने केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शंस और जो भी चीजें थी, उनका सबका शॉर्ट नोट बना दिए थे मैंने। तो लाइक बेसिकली जो भी 200 पेजेस की बुक थी, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंटेड 10 पेजेस में कर दी थी, और मैं उसको भी रेगुलरली एंड रिपीटेडली पढ़ता रहता था। तो धीरे धीरे लाइक वो मुझे याद हो गया था कि हाँ, ये वाला एक्सेप्शन मेरे ये वाले पेज पे था, इधर था, ऐसे था। तो वो इतने बार पढ़ लो कि आपको याद हो जाए अल्टीमेटली। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक ये वाला चैप्टर पढ़ है तो ये वाले चैप्टर का पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन मतलब पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट चाहिए ना अल्टीमेटली, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा शॉर्ट नोट रिवाइज करने में। लाइक क्यूमुलेटिवली रिवीजन करना चाहिए केमिस्ट्री का, ऐसे शॉर्ट नोट बना के। इट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी केमिस्ट्री। यू सजेस्ट कि पढ़ें और उसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको जॉट डाउन करके अपना खुद का समरी लिखते जाएं साथ में। या या ठीक है। अच्छा, एक और बच्चों को वो जो प्रॉब्लम आती है, मतलब कई बच्चे, जैसे मैं जिनको अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो रात को देर तक पढ़ते हैं, और फिर वो कई बार क्या होता है, रात को देर तक पढ़ते हैं और अगले दिन जाके क्लास में सोने लगते हैं। तो मतलब थोड़ी देर के लिए अलर्ट है और धीमे धीमे करके ऐसे मुंडी उनकी धीमे धीमे करके ड्रूप करने लगती है, मतलब स्पॉन्टेनियसली उनको नींद आने लगती है ना। तो क्या तुम्हारे को भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ, और अगर हुआ तो फिर कैसे मैनेज किया, या फिर मतलब फिट थे और कभी इस तरह की दिक्कत तुम्हारे साथ नहीं है क्या? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या तो मेरे जेई के बाद 2 फेजेस थे। मैं भी ऐसे ही था, 1:30 बजे तक पढ़ता था पहले, और फिर क्लास में नींद आती थी। लेकिन नहीं, मतलब नींद नहीं आती थी क्योंकि लाइक मैं स्लीप में इनफ लेता था, लाइक 7 आवर्स की स्लीप बेयर मिनिमम, उससे कम करना ही नहीं चाहिए। लाइक यू शुड नॉट सैक्रिफाइस स्लीप, क्योंकि फिर अगले दिन आपका पूरा दिन खराब होगा, आपका दिमाग नहीं चलने वाला है। यू विल नॉट रियलाइज इट, बट आपका दिमाग नहीं चलने वाला है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये टाइम ये फेज आया कि मैं 5-6 घंटे सो रहा हूँ डेली, और फिर लाइक अगले दिन क्लास में जा रहा हूँ, दिमाग नहीं चलता है, कितना भी कोशिश कर लो। और दूसरा फेज ये था जब मैं सुबह उठ के पढ़ता था। लाइक मैं 9:30 10 PM को सो जाता था, एंड 4:30 AM या 5 AM पे उठ के पढ़ता था। तो लाइक वो दिमाग एकदम फ्रेश होता है, वहाँ पे लाइक जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। आई हैव नोटिस दिस, बिकॉज अगेन मैंने दोनों फेजेस एक्सपीरियंस किया है। तो लाइक ज्यादा काम आप कम टाइम में कर पाते हो सुबह उठ के करते हो, और रात को आप वही काम नींद में कर रहे हो, मतलब थका हुआ दिमाग है, दिन भर क्लासेस अटेंड करके कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है। और इनफैक्ट क्वेश्चन भी मैं अगर रात को सॉल्व करता हूँ तो नहीं होते हैं, और सुबह उठ के सॉल्व करता हूँ तो लाइक 1 सेकंड में क्लिक हो जाता है, हो जाता है सॉल्व।
मैंने दोनों का एक्सपीरियंस लिया है, तो आई थिंक इट्स बेटर टू स्टडी इन द मॉर्निंग एंड गेट इनफ स्लीप। बिल्कुल। हाँ, बर्नआउट नहीं करना, अपने आप को बर्नआउट करोगे तो फिर ये मशीन ही खराब हो जाएगी, मतलब मशीन तो चालू रहेगी तब तो प्रोसेसिंग होगी ना। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे अगर रात को ठीक-ठाक से नहीं सो के आते हैं, तो फिर क्या होता है अगले दिन की क्लास उनकी डिस्कनेक्ट वो फील करते हैं। उनको नए कॉन्सेप्ट रजिस्टर ही नहीं हो रहे होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक-ठाक स्लीप लो, ठीक है? ये हो सकता है मतलब कुछ बच्चे जैसे सारा का सारा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेट अस से कि मान लो पूरा का पूरा असाइनमेंट नहीं फिनिश हो रहा है, तो फिर भी मैं बोलूँगा डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ फॉर आई मीन ये है कि ऐसा नहीं कि भई रात को फिर सोए ही नहीं और अगले दिन क्लास में चले गए, क्योंकि उसका जो ओवरऑल आपका ऑप्टिमाइज़ेशन खराब हो जाएगा। ओवरऑल उसका लॉन्ग टर्म जो है नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। आपको उस टाइम पे तो लग रहा है कि मैंने खींच-तान के कैसे निपटा दिया किसी ना किसी तरह से करके। ऑल्दो ओजस वाज़ वेरी एफिशिएंट तो ये फिर भी खत्म कर लेता था। 7 घंटे सोने के बाद भी सारा काम खत्म होता था इसका, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका लगता है कि भई काम पूरा खत्म करने के लिए मेरे को स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा काम थोड़ा-सा कम कर लो। मेबी लास्ट में जाते-जाते खाली प्राइम नंबर प्रॉब्लम्स कर लो लास्ट में, अगर लग रहा है कि सोने का टाइम मेरा गड़बड़ हो सकता है तो। लेकिन प्रॉपर स्लीप तो बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये मशीन काम करना ठीक से नहीं काम कर पाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर बच्चों का एक ये क्वेश्चन था कि जैसे बच्चों को मतलब डाँट पड़ती रहती है। इनफैक्ट बहुत कॉमन सी बात है, बच्चों को खूब डाँट पड़ती है। पता नहीं तुमको कितनी पड़ी, नहीं पड़ी। तुमको भी थोड़ी बहुत तो पड़ी है मेरे से डाँट। बहुत ज़्यादा तो नहीं डाँट पड़ी, लेकिन बच्चों को कई बार टीचर से डाँट पड़ती रहती है, नहीं तो पेरेंट्स बहुत डाँट देते हैं कई बार कि पढ़ नहीं रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहा है, क्या है ना? पेरेंट्स से डाँट पड़ जाती है। उसके अलावा खुद भी अपने ऊपर थोड़ा हार्ड होते हैं बच्चे। उनको लगता है कि भई जेईई में मेरा एस्पिरेशन तो है कि इतनी रैंक लेके आनी है, लेकिन अभी इंटरनल टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो इसलिए कई बार बच्चे जो है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं। तो उन उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है तुम्हारा? जैसे कि ये प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं वो? हुँ। ये फेज़ जब आता है जब आप अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट एम हाई, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ऑफ कोर्स यू शुड एम हाई, मतलब पहुँचोगे कैसे वहाँ पे। लेकिन अब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये फेज़ आएगा और लाइक फिर आपको डिप्रेस फील होने लग जाएगा थोड़ा-थोड़ा कि आप ये क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। ये फेज़ मुझे भी आया था, ठीक है? बट लाइक इसको हैंडल कैसे करना है, लाइक यू शुड नो योर पोटेंशियल कि हाँ, लाइक मैं इतना कर सकता हूँ। और लाइक जो टीचर बोल रहे हैं जो, यू शुड डू दैट। मतलब आपको अगर नंबर नहीं आ रहे तो कोई रीज़न नहीं होगा ना उनके पीछे। तो यू शुड वर्क ऑन दैट एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड यू शुड टेक इट एज़ अ पॉजिटिव कि हाँ, मतलब इट्स हाई टाइम टू स्टडी राइट नाउ और मुझे और फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक राज़ की बात बताता हूँ। जब टीचर्स डाँट रहे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है वो ऐसा नहीं कि गुस्से में डाँट रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक होता है गुस्सा दिखाने वाला गुस्सा होता है, एक होता है कि आपके बॉडी के ऊपर कंट्रोल छूट गया है, हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं है। तो कई बार क्या होता है गुस्सा जो होता है वो एक पर्पज़ से मतलब कंट्रोल्ड गुस्सा होता है। तो उसके बाद ये नहीं कि उस गुस्से के अंदर रिएक्शन बना के बैठ जाओ, कैसे कह दिया सर ने, मैं पढ़ाई नहीं करता क्या? ऐसा कैसे कह दिया सर ने? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है वो भेजा शोर करने लगता है, अरे मेरे को कैसे कह दिया, मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं तो रात-रात तक जग के पढ़ता हूँ, सर ने मेरे को कह दिया मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, असाइनमेंट नहीं करता। तो टेक इट इन द प्रॉपर स्ट्राइड। ये समझो कि टीचर्स जो हैं वो उनका एक पर्सपेक्टिव है, दे वांट यू टू बी अ गो गेटर। तो अगर आप जो उन्होंने जो आपके लिए बेंचमार्क सेट किया, उससे अगर डेल्टा माइनस आप चल रहे हो, तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छे बच्चे को भी डाँट पड़ जाए। क्योंकि मैं अवेयर हूँ, मेरा इनफैक्ट एक स्टूडेंट है, उसको वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसको डाँट पड़ गई। कई बार अच्छे बच्चों को लगता है अरे यार मैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे को डाँट पड़ गई। वो क्यों? इनफैक्ट ये समझो कि टीचर्स ने तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी है। क्योंकि वो जानते हैं कि आपका पोटेंशियल कितनी है, ठीक है? और हो सकता है कि एक बच्चा जो एवरेज परफ़ॉर्म कर रहा हो, उसको बिल्कुल डाँट ना पड़े और ये हो सकता है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करो फिर भी उसको डाँट पड़ जाए, है ना? तो ये पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा पोटेंशियल जानते हैं इस वज़ह से डाँट पड़ रही है, तो उसको रिएक्शन फ़ॉर्म नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। हुँ। और हाँ, जैसे ओजस ने बोला एम तो हाई करना ही चाहिए और उसके लिए मेहनत बस लगातार करते रहना है। मेहनत करना है, टेंशन नहीं लेनी है, मेन चीज़ ये है ना? हुँ। अच्छा फिर एक चीज़ और बच्चे जो जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि जब भी जो बच्चे जैसे टॉप रैंक तुम तो जैसे पीडब्ल्यूडी में तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही है तुम्हारी और वैसे जनरल में भी धुआँधार 26 रैंक है तुम्हारी। तो जब भी जैसे टॉपर बच्चे होते हैं, तो बच्चे उन लोगों की जर्नी जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। पर्टिकुलरली किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं जानने में, कि क्या तुम शुरू से ही ऐसे झंडे गाड़ते रहे थे? शुरू से ही तुम बॉन्ड थे, स्टड थे या फिर
मतलब कुछ ऐसा हुआ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज पिछले 2-3 सालों में कि उसके बाद फिर तुम इस तरह के बन गए? तो मेनली लाइक इन शॉर्ट व्हाट वाज़ योर जर्नी लाइक? व्हाट वाज़ योर जर्नी टू द ग्लोरी फाइनली? या तो इनिशियली फेज 1 में ना है ना कि मेरा परफॉर्मेंस लाइक इतना अच्छा नहीं था। मतलब अगर मुझे देख के कोई बोल रहा है कि मैं टॉपर जैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, इनफैक्ट लाइक मीडियोकर टाइप से ही परफॉर्मेंस था मेरा। सो धीरे-धीरे लाइक गाइडेंस से, लाइक पेपर सॉल्विंग से और शॉर्ट नोट्स वगैरह से, लाइक मेरी टेक्निक से धीरे-धीरे लाइक लेवल बढ़ते गया। लाइक और फिर लाइक आई मीन मेन प्रॉब्लम वाज़ केमिस्ट्री, राइट? लाइक मैथ्स, फिजिक्स अगेन I was able to handle it well, but chemistry was where I was lagging behind. So I focused on chemistry in phase 2, and that's when I realized कि NIIT में मेरी रैंक अभी थोड़ी-सी बेटर होने लग गई है। So I can like do better, even better than this. और फिर धीरे-धीरे ओलंपियाड दिए मैंने, तो ओलंपियाड में भी अच्छी रैंक आई, फिर केईपीआई दिया, केईपीआई में भी अच्छी रैंक आई। तो लाइक दैट्स हाउ यू कम टू नो कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो और आप मतलब कितनी मेहनत करना ही चाहिए आपको और कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। लाइक I can get I can get in the top 10, I can get in the top 50 if I work hard, because like आई है मेरी रैंक, तो कर ही सकता हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो और अच्छा जहाँ तक मुझे मालूम है शायद फ्रॉम अर्ली क्लासेस आल्सो यू वर एंगेज्ड इन सम मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आई थिंक 6th-7th में शायद कोई मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन में तुम इन्वॉल्व थे कुछ? हाँ, मतलब लाइक शुरू से ही मैं आई वाज़ इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड साइंस, सो मतलब यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे लोकल वगैरह, उनमें आई यूज्ड टू स्कोर एंड आई यूज्ड टू विन प्राइजेस एंड ऑल। आई यूज्ड टू अटेंड मैथ कैंप्स एंड ऑल। लाइक आई वाज़ रिलेटिवली एक्टिव एकेडमिकली, बट हाँ। अच्छा और ये जैसे कभी भी तुमको ऐसे बचपन से ऐसे नहीं लगा जो हियरिंग डिसेबिलिटी है, कभी आड़े तो नहीं आई तुमको? ऐसा तो नहीं लगा लर्निंग में कहीं प्रॉब्लम आई हो हियरिंग डिसेबिलिटी की वजह से? ऐसा कभी लगा क्या? मतलब कोविड के वक़्त थोड़ा-सा लगा था। हाँ। लाइक इन जनरल तो लाइक मेरे टीचर्स वगैरह अंडरस्टैंडिंग थे काफ़ी। लाइक पीयर ग्रुप भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था। तो इतना हर्डल नहीं आया। लेकिन कोविड के वक़्त क्या हुआ, जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई, तब वही फिर लाइक सब मास्क पहनने लग गए थे, तो उनकी आवाज़ काफ़ी मफल्ड होने लग गई थी। और लाइक आई लिप रीड पीपल लाइक समटाइम व्हेन आई एम नॉट एबल टू हियर देम, तो मास्क पहन के तो रिपीट कर नहीं पाऊँगा मैं। तो वहाँ पे बहुत हर्डल आ गया था, बिकॉज़ मास्क वाज़ अ मस्ट। और फिर लाइक इनफैक्ट ब्रीच करने लाइक फिर भी लाइक रिपीट करते थे कई बार। 2-3 बार बोलता था, फ्रस्ट्रेट नहीं होता था कोई भी टीचर। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और इनफैक्ट ज़ूम क्लासेस में तो अक्सर यही होता था, हर दूसरा तीसरा डायलॉग होता था, एम आई ऑडिबल? हाँ, अच्छा इसके अलावा अच्छा तो जो जैसे स्टडी प्लानिंग के ऊपर ही थोड़ा-सा और बात करते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो क्या तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स रोज़ टाइम डिवाइड करके पढ़ते थे या फिर 2 एट अ टाइम, या एक दिन एक किया, दूसरे दिन दूसरा किया? तो इसको किस तरह से टाइम कैसे डिवाइड करते थे तीनों सब्जेक्ट्स में, और प्लानिंग, वीकली प्लानिंग किस तरह की रहती थी तुम्हारी? तो मेरा केमिस्ट्री सबसे वीक था, तो ऑटोमेटिकली पूरा टाइम मैं केमिस्ट्री को देता था। वो सर को भी पता है, सारे बच्चे केमिस्ट्री को टाइम देते थे हमारे बैच में। तो फिजिक्स मैथ्स लाइक ऐसा होता था कि अगर मुझे पता है कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं करता था, ज़्यादा सॉल्व नहीं करता था। हम लोग कहते कि ये वीक टॉपिक है मेरा, मुझे और वर्क करना चाहिए, तो मैं उसको फिर कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देता था। लेकिन केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जिसको मैंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक वीक थे मेरे, अनफॉर्चुनेटली। फिजिक्स मैथ्स में ऐसा नहीं था, लाइक कुछ टॉपिक्स आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट विद, एंड द टॉपिक्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद, दैट वीक वो टॉपिक में ज़्यादा फोकस करो। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। अच्छा उसके अलावा हाँ, अभी तो जैसे अभी तो आईआईटी बॉम्बे में यू आर स्टडीइंग सीएस है ना? वेरी हैप्पी, मेरे 2 स्टूडेंट इस साल भी आईआईटी बॉम्बे में सीएस में गए हैं। तो और उसके अलावा ओजस के अलावा भी 2 स्टूडेंट्स मेरे आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं, दे आर इन सीएस। अर्णव जैन secured a very good rank, and also Harshal Singh Sindal, and also Aditya Srivastava, he secured all India rank 120. I think he's in IIT Madras right now. तो बहुत ही अच्छा लगता है, सारे अच्छे-अच्छे बच्चे जो है टॉप आईआईटीज़ के अंदर सीएस पढ़ रहे हैं। तो हाँ, तो एक बार जैसे कैंपस में चले जाते हो तो बच्चों को ये भी रहता है कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो कैंपस लाइफ थोड़ी अच्छी तो होनी चाहिए। तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई कैंपस में क्या मस्ती करते हो, किस तरह की रहती है कैंपस लाइफ? सो एनीथिंग अबाउट योर कैंपस लाइफ एट आईआईटी बॉम्बे? तो कैंपस में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फ्रीडम मिलती है। लाइक कोई है नहीं बोलने वाला, कोई कुछ करने वाला है नहीं। बस ये है कि आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना है। आप मस्ती भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। लाइक टेक्निकली लाइक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई 2 दिन पहले स्टार्ट होती है।
तो लाइक रेकमेंडेड नहीं है, बट इट कम्स टू दैट अल्टीमेटली। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कैंपस में आपको लाइक बहुत बड़ा ग्रुप मिलता है, आपके सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं। लाइक मैं आईआईटी बॉम्बे सीएस में हूँ, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कैसा इंटेलेक्चुअल पीयर ग्रुप होगा मेरा। तो लाइक साथ में पढ़ने में लाइक काफी मजा आता है। लाइक ऑब्वियसली जो आपके बैच का उसमें भी ग्रुप होंगे, लाइक जस्ट इमेजिन मैग्नीफाइड, आप आईआईटी में जाके मैग्नीफाइड ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड यू कैन, आई मीन, बैलेंस योर लाइफ वेरी डिसेंटली। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स किस तरह के होते हैं जिसमें बच्चे एंगेज करते हैं? कैन यू टेल समथिंग अबाउट जनरली एक्स्ट्रा, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द कैंपस? Everything, right? Like, it's not limited to only maths and science. You can participate in debates, sports, anything. Like, handwriting का competition तो नहीं होता है खैर, लेकिन like spelling competition वगैरह, spell quiz वगैरह भी होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह भी होता है, like ट्रैक्स पे जाते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रिप्स होते हैं, like you can do anything over there. Like there are opportunities to do everything. Yeah. You can explore. तो ये मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है। यानी आईआईटीज के अंदर इन जनरल देखो, मैं तो आईआईटी दिल्ली में था, ही इज इन आईआईटी बॉम्बे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया रहता है इनफैक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स का। हमारा भी दिल्ली में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर था, तो उसमें सब चीज कर सकते थे बच्चे, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, सब कुछ अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे। चेस खेलना है, कैरम खेलना है, फाइन आर्ट्स करना है, म्यूजिक करना है, प्रैक्टिस करते रहते थे बच्चे। और मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डू एवरीथिंग। ऑफ कोर्स साथ में एकेडमिक्स भी बैलेंस करके चलना रहता है, लेकिन बच्चे करते हैं, खूब अपने आप को डेवलप करते हैं, एंड सैम्पल अपॉर्चुनिटी। सो एंड इनफैक्ट बॉम्बे में तो मैं 1-2 बार गया हूँ। माय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वाज देयर, आदित्य शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 51, तो उससे मिलने एक बार मैं गया था। तो जबरदस्त कैंपस है, क्या ग्रीनरी है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि बॉम्बे में हो। तो वहां पे देख के लगता है मतलब इट्स कंप्लीटली लश ग्रीन थिंग, एंड होल थिंग बहुत बड़ा सा कैंपस है, पूरा हरा भरा। तो इट्स आई एम श्योर इट विल बी लॉट ऑफ फन बीइंग इन द कैंपस इटसेल्फ। अच्छा, जब जेई की तैयारी करते थे तो फिर बच्चों को ये भी रहता है कि कुछ क्या एंटरटेनमेंट के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ कर पाते थे क्या? मतलब पढ़ाई का इतना लोड रहता था कि कुछ नहीं कर पाते थे, या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर पाते थे? सो लाइक मैं कभी-कभी नीचे जाके खेलता था, लाइक फुटबॉल या बैडमिंटन खेलता था हमारे पीयर ग्रुप के साथ। लाइक नारायणा में तो लाइक फुटबॉल का टर्फ था नीचे। तो लाइक कुछ टाइम, लाइक जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वी यूज्ड टू प्ले 45 मिनट्स वन ऑफ फुटबॉल डेली। बट अब फिर लाइक 1-2 बार चोट लग गई तो भी बंद कर दिया खेलना। फिर लाइक वो बैडमिंटन हो गया था, लाइक कैंपस मतलब सोसाइटी में खेलता था फिर लाइक पीयर्स के साथ बैडमिंटन कभी-कभी, या फिर लाइक रिक्रिएशन के लिए वॉक पे रहता था कभी-कभी, जस्ट टू क्लियर माय माइंड। गाने सुनते-सुनते वॉक कर लो, लाइक दैट वाज इनफ फॉर मी कि बस दैट वाज लीजर फॉर मी, दैट्स इनफ। उसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह देखना या मूवी देखना, ये सब कुछ कर पाते थे? टाइम मिलता था या नहीं? या क्रिकेट विकेट या मैच वैच कुछ देखते थे? नहीं, वेरी रेयरली, टीवी बहुत रेयरली देखता था मैं। मतलब इंटरेस्ट भी छूट गया था काफी टीवी देखने में। लाइक यार असाइनमेंट बाकी है, तो थोड़ा बुरा लगता था टीवी देख लेते। तो ऐसा होता था। काम तो बहुत ही ज्यादा होता था। आई थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी ऑल्सो, स्पेशली मेरे को लगता है कि क्योंकि आप ज्यादातर आपका सिटिंग काम ही है, बच्चों का जो है ज्यादातर सिटिंग वर्क ही है, तो बेस्ट एंटरटेनमेंट जो है आपका वही है कि थोड़ा सा फुटबॉल खेल लिया, या जैसे कुछ आउटडोर, जैसे ओजस ने किया, वॉक के लिए चला गया, कुछ साइकिल चला ली कुछ, क्योंकि इससे भी फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इंप्रूव होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और जनरली सारा टाइम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद बैठ के टीवी देख रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। तो आई थिंक यही यही करना ही चाहिए बच्चों को, मतलब पढ़ाई करो और उसके बाद टाइम मिले तो थोड़ा सा आधा घंटा खेल लिए, है ना? बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाएगा, स्पेशली अगर आप एकदम टॉप रैंक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत ही ज्यादा असाइनमेंट्स वगैरह करने रहते हैं, लोड अच्छा खासा रहता है, बट यस, इट्स अ गुड, वेरी गुड आइडिया। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तुम्हारा यही हुआ, मतलब स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत जो कर लिया आधा पौना घंटा, दैट्स गुड। अच्छा, तुमको ये कॉन्फिडेंस कब आया कि तुम टॉप 50 में या टॉप 100 में आ जाओगे? तो ये शुरू से पता था, तुमको लग रहा था कि हाँ भाई मैं आ जाऊंगा टॉप 50 में या टॉप 100 में, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कब लगने लग गया कि मैं आ जाऊंगा टॉप 50 में? टॉप 50 के टॉप 20, मतलब 26 रैंक ही है तुम्हारा, टॉप 30 बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, तो नायला के फेज 1 में मेरा परफॉर्मेंस देखे आई वाज लाइक, मुझे लग रहा था कि नहीं आने वाला है, मेरा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मुझे कि आईआईटी बॉम्बे सीएसई तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा था जनरल कैटेगरी में आना। बट लाइक धीरे-धीरे एज आई सेड कि ओलंपियाड वगैरह दिए, केपीवाई दिया, और लाइक
पहले मेरी नारायणा में कुछ एवरेज लाइक 40 के आसपास 40-45 इन नारायणा। अभी तो लाइक AR 26 है खैर, तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हुआ बाद में। सो फेज टू में लाइक मुझे मेरा इम्प्रूवमेंट दिखने लग गया। आई वाज इन नारायणा टॉप 15 कंसिस्टेंटली। मेरा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होने लग गया बेसिकली फेज 2 के बाद से। फेज 1 में आई वाज वेरी इरेगुलर विद माय परफॉर्मेंसेस, एंड फ्रॉम फेज 2 ऑनवर्ड एंड फेज 3 आई वाज रिलेटिवली कंसिस्टेंट। कभी-कभी टॉप 10 में आ जाता था, कभी-कभी टॉप 15 में आता था, लेकिन उससे बाहर नहीं जाता था फिर। तो तभी मुझे लगने लगा कि हाँ, मतलब मैं कर सकता हूँ। फिर KPI का रिजल्ट आया, तो लोग कहते हैं कि KPI और रियल मार्क रिजल्ट काफी मैच करता है। तो आई वाज उससे कॉन्फिडेंस मेरा काफी बढ़ गया मेरे अंदर कि हाँ, चलो हम कर सकते हैं। कितना रैंक था KVPY में तुम्हारा? 17 SX में 17 रैंक। 17 रैंक था, वेरी गुड। Yeah. तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था मेरा। तो दैट व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, मैं मेहनत करूंगा तो मैं आ सकता हूँ IIT बॉम्बे CSE में। इनफैक्ट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑडियंस के लिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्ड्स, तो हम लोगों के यहाँ पे जो स्टडीज होती है वो 3 वेव्स में होती है। यानी सबसे पहले तो समझ लो कि बच्चा जैसे 2 ईयर प्रोग्राम टाइप है, तो अप्रैल में जैसे बच्चा आता है तो अप्रैल से स्टार्ट करके हम लोग नेक्स्ट ईयर अगस्त एंड तक करीब करीब सिलेबस खत्म कर लेते हैं। तो वो हम लोगों का फेज 1 कहलाता है। और उसके बाद फिर अगस्त के बाद हम लोगों का रिवीजन स्टार्ट होता है। कोविड बैच में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुए थे काफी सारे, बट थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे खासे प्लस माइनस हुए थे। बट जनरली जो है हम लोगों का ऐसा रहता है कि फेज 1 इज लाइक फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर अगस्त एंड कह सकते हैं, जब हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद फिर वी स्टार्ट द रिवीजन। तो वो समझ लो रिवीजन गोज फॉर अनदर 4-5 मंथ्स, एंड उसके बाद वो दैट इज फेज 2। और उसके बाद फिर फाइनली तीसरी बार फिर से पढ़ते हैं वो सारी चीजें, तो दैट इज फेज 3। तो ओजस के प्रिपरेशन में ये रिमार्केबल है कि विद इन द इंस्टीट्यूट उसका, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रैंक उसका 45 रहता था शुरू में जब फेज 1 में था। तो सो डू नॉट लूज, आई मीन इट्स अ प्रूफ दैट कि आप बाद में भी झंडे गाड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। ना मेहनत करते रहोगे तो कहाँ पे फेज 1 में 45 टाइप की एस्टिमेटेड एवरेज रैंक आ रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कहाँ पे ऑल इंडिया रैंक। मतलब सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जाके ऑल इंडिया रैंक 26 फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन 45 रैंक, और वहां पे ऑल इंडिया रैंक 26। सो इट्स अ बिग इंप्रूवमेंट दैट हैपेंस। तो बहुत सारे बच्चों का रिवीजन फेज में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मत सोचना कि अच्छा फेज 1 में अच्छा नहीं हो रहा है तो आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द रिवीजन फेज आल्सो। एक फनी सी बात है, लाइक मैं जी एडवांस में भी कंसिस्टेंट था, क्योंकि मेरी अल्टीमेटली नारायणा में भी रैंक 10 का 11 की थी। तो जो मेरे टेस्ट में रैंक आती थी नारायणा में, उसकी वही जी एडवांस में आई है। सही है, हाँ, विद इन नारायणा उसी ऑर्डर में रैंक्स हैं तो हाँ। वेरी गुड, यस, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, फेज 1 रैंक्स तो ये तो हमने बात कर ली, फेज 1 में काफी पीछे होती थी और फेज 2 में काफी ज्यादा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ, हम कह सकते हैं। अच्छा, यहीं पे एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं, मतलब कि क्या लगता है, जैसे कई बच्चे जो बहुत जगह पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, मेंटर कैसे चूज करें, या टीचर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे कुछ तो है कि बच्चे को खुद करने वाला पार्ट है, खुद से अपना स्टडी करना, और कुछ है कि मेंटरिंग वाला पार्ट है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मेंटरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है ऑफ अ मेंटर, कि मेंटर के होने या ना होने, या अच्छे मेंटर के ना होने से कितना फर्क पड़ सकता है? व्हाट डू यू थिंक, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो एक होता है कि आप बस मेहनत करे जा रहे हो, लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। लाइक वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो आपका जो मेंटर है, वो आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन में लेके जाता है कि आप ये करो। बिकॉज बहुत लोग बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो सारे ही पढ़ते हैं, अल्टीमेटली तो सब भी पढ़ते हैं 10-15 घंटे, बहुत लोग पढ़ते हैं काफी, लेकिन हर कोई IIT कॉम्पिटिशन में नहीं आ पाता। सो लाइक क्योंकि ऐसा है कि वो बच्चे जो हैं वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, एंड आई बिलीव ओनली द राइट मेंटर विल बी एबल टू गाइड यू ऑन द राइट पाथ, एंड he will be able to like get the best out of you. That's the most important thing, to know, to get the best of your potential, and only the correct mentor can do that. और तुम्हारा मेरे साथ मेंटरिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ डिड यू फाइंड मी एज अ मेंटर? क्या ऑनेस्ट रिव्यू कि तुम्हारा मतलब कैसा लगा तुमको मेरे साथ पढ़ के? सर एक्चुअली बहुत बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आई मीन आप डाउट्स भी ले लेते, आप काफी वो करते थे, डाउट टेकिंग पे काफी फोकस करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपके जो असाइनमेंट्स होते थे वो लाइक सभी भी लगता था कि यार ये असाइनमेंट मेरे लिए बना लगता है। सारे ट्रैप्स में मैं ही फंस गया इसमें, सारे क्वेश्चन गलत हो गए, हर चीज का ट्रैप था इसमें, तो काफी मजा आता था। और लाइक जो डिस्कशन होते थे हमारे लाइक
पीयर ग्रुप में, वो काफ़ी फ्रूटफुल होते थे एंड इंटरेस्टिंग होते थे काफ़ी। आई मीन लाइक फिजिक्स मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट में गया हूँ पहले, लाइक ऐसे फिजिक्स का टीचर तो नहीं मिला आपको जैसा किधर भी। Thank you so much for that review. And it's a lot of satisfaction to me. मेरे लिए इनफैक्ट लाइफ का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कोई बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया उसको अच्छा लगे और उसको वो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सेटिस्फैक्शन नहीं। सो रियली थैंक यू फॉर दोज काइंड वर्ड्स, रियली। थैंक यू फॉर मेंटरिंग सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों का है, वो बड़ा इंटरेस्टेड है बच्चे जानने में। वो क्या है कि जेई से पहले, जैसे समझें कि वैसे तो उनका ये था कि एक रात पहले क्या हाल था, वैसे मैं कहूंगा कि एक रात क्या, थोड़ा सा डेवलपमेंट्स जो माइंड के शुरू होते हैं करीब समझ लो एक हफ्ता पहले से ही हम लोग बात करते हैं। तो हाउ वाज योर नाइट बिफोर जेई, एंड ऑल्सो बाद में पूछूंगा हम आफ्टर जेई क्या था। सो हाउ वाज योर नाइट बिफोर जेई? तो लाइक एक हफ्ता पहले आपको रिलैक्स करना है अपने आप को। आपको लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेपर के टाइमिंग है, आप वो टाइम पे आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा फोकस्ड है। इट शुड बी द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ योर डे। क्योंकि आई मीन भाई अगर आप 1:30 बजे तक पढ़ रहे हो रात को, तो ऑब्वियसली आपको 9 बजे नींद आने वाली पेपर के वक्त, तो वो सब करना बंद करना पड़ेगा धीरे धीरे, इवेंचुअली कम करना पड़ेगा आपको। यू शुड बी एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर के वक्त नींद आएगी तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे रिलैक्स करो और धीरे धीरे पढ़ाई करना भी कम कर दो। आई मीन पढ़ लिए 2 साल पढ़ लिए और 4 दिन पढ़ के कुछ ज्यादा झंडे नहीं काट सकते हैं। तो बस चिल करो थोड़ा, डू आई मीन जस्ट आराम करना है बस। That's all. नींद आ रही थी तुमको, आराम से नींद आ गई थी जेई के पहले? कोई ऐसे ये तो नहीं था कि अरे बाप रे 2 साल की मेहनत पूरा एक दिन में पूरा डिसाइड हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था? तो आराम से नींद आई? उसके लिए तो पेरेंट्स और टीचर्स थे ना, ऐसे कंफर्ट करने के लिए थे। हाँ। तो लाइक थोड़ा सा एलिविएशन हो गया था वो टाइम पे, बट हाँ नींद आई मीन आ रही थी। तो स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा आई मीन। और जेई का एग्जाम होने के बाद फिर क्या फीलिंग थी? यानी जेई का एग्जाम इस बार इनफैक्ट तुम लोगों का तो काफी टफ पेपर आया था, पर्टिकुलरली फिजिक्स तो खतरनाक आया था इस बार। हाँ, तो फिर हाउ वाज योर फीलिंग, मतलब जेई देने के बाद और जेई देने के 1-2 दिन बाद अंदर से कैसी फीलिंग थी तुम्हारी? एक मैं खुश था और एक मैं दुख था। खुश था क्योंकि चलो निकल गया जी, फाइनली 2 साल हो गए, खत्म हो गया। और दूसरा दुख था यार 2 साल हो गए, अब क्या होगा। लाइक पेपर तो फ्रैंकली इतना अच्छा नहीं गया था देखा जाए तो मेरा, क्योंकि आई मीन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा पेपर नहीं गया था मेरा। तो वो पार्ट में थोड़ा दुखी था कि अभी क्या रैंक आएगी, क्या है, मुझे मिलेगा आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वो बैक ऑफ द ब्रेन चलता था। लेकिन मैं फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता अपने आप को, लाइक फिर तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे लग गया। रात को सोया नहीं मैं, लाइक पूरा बिंज वॉच कर दिया सारी नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह। अच्छा। जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी, तो उससे आपको कुछ नहीं होता है, लाइक ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आपके डाइवर्ट हो जाते हैं। पेपर देने के बाद लग रहा था कि अच्छी रैंक आएगी या फिर ऐसे लग रहा था अरे बाप रे क्या हो गया ये? देखो एक चीज थी कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया, तो बाकी लोग का भी टफ ही गया होगा। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि यार टॉप 100 में तो ठीक ही है, बट आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस था ना, लाइक दैट वाज वेरी क्वेश्चनेबल। आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड लाइक इन द लाइक लैटर ऑफ द टॉप 100 वाला पार्ट, बट और जब रिजल्ट आया तब तो आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट देखने लायक था रिएक्शन, इट्स देयर इन ऑन वन ऑफ द वीडियोस। बाप रे क्या क्या जबरदस्त रिएक्शन था तुम्हारा भी और पेरेंट्स का भी, क्या रिएक्शन था वो। दैट वाज लाइक द मोमेंट जब जेई का रिजल्ट देखा। आई मीन इट वाज सच अ मोमेंट फॉर, मतलब देख के मजा आ गया था वो जो रिजल्ट तुम लोग हैदराबाद गए थे ना वहाँ पे? यस सर। अच्छा, तो बहुत ही मजा आया ओजस तुम्हारे साथ बात करके, और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी काफी चीजें सीखने को मिली होंगी ओजस से। एंड जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई विल आल्सो बी गेटिंग ओजस के पेरेंट्स को भी मैं वीडियो में लेने वाला हूँ। सो जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, विल पॉज फॉर जस्ट अ लिटिल व्हाइल एंड देन विल रिज्यूम आवर सेशन। थैंक यू सो मच ओजस। थैंक यू। So we are very fortunate to have Ojas's parents with us. तो हमारे साथ हैं ओजस के फादर हैं और ओजस की मदर हैं, और जी से हेलो टू द ऑडियंस या हेलो या। तो देखो सभी पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, जैसे मैं भी एक फादर हूँ। तो जब बच्चा होता है तो फिर सब उसी दिन से पेरेंट्स एक ड्रीम देखते हैं कि इसका क्या फ्यूचर होगा, ये कहाँ पे सेट होगा।
तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी कुछ सपना देखा रहा होगा जब व्हेन ओजस वाज बोर्न। इन फैक्ट आई थिंक ही डजंट हैव एनी सिबलिंग्स, राइट? Yes, या yes, yes. अच्छा, एल्डर ब्रदर। तो आपका क्या मतलब किस तरह का ये था जो प्रोसेस, आपका इमोशनल जो स्पेस था वो किस तरह का था व्हेन ओजस वाज बोर्न? व्हाट डिड यू हैव दिस थिंग कि वो एक दिन जाके आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक को सिक्योर करेगा, क्या करेगा, क्या आपका वो इमोशनल स्पेस क्या था आप लोग का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। हमने कुछ ऐसा प्लान किया हो या कुछ ऐसा सोचा हो उसके लिए जी। कि वो आईआईटी क्रैक करेगा, ये क्या वो एक एबिलिटीज की जो मुझे दिखाई दी एट अ वेरी अर्ली एज कि उसको बुक से बहुत लगाव है। जी। तो वो आई मीन धीरे-धीरे आई कुड रियलाइज दैट ही इज हैविंग लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच टुवर्ड्स मैथ्स एंड साइंस। So right from the age of 8 years, I made him appear different kind of Olympiads, ओके। and he started getting very good ranks. I mean, good scholarships, national ranking, international ranking. Just becoming, cracking again and again toughest of the competition. So once I think I remember in 5th grade when he came to know that IIT karke some exam happens, and it's considered as something very toughest when it comes to maths and science. So then he told me a desire, "Mama, I really want to try this in grade 5." जी। So then वो एक path मैंने create किया उसके लिए कि हाँ, why not, let's try this. So gradually you realized कि he has a special inclination towards Yes, mathematics, it's in math. और फिर उस डायरेक्शन में ये पॉलिश होता चला गया, Correct, मैथ्स की correct, डायरेक्शन आप लोगों ने very उस तरह से प्लान किया Correct. दैट कि जो बॉल आ रही है जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी तरफ चौक लगा दिया जाए। बिल्कुल, जी। तब करेक्ट एक वो अर्ली रियलाइजेशन थी जी। कि यस ही कैन डू समथिंग गुड एट these two subjects. जी, जी, जी। तो बस वो फील करते चले गए। जी, जी, वेरी नाइस। I'm just wondering कि अगर मेरी माँ ने अगर नहीं देखा होता कि मेरा घर है ऐसे, पता नहीं आज मैं कहाँ होता, क्या होता। जी, जी। So I'm very thankful to my parents for this. जी, जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स क्या मतलब एज़ अ पेरेंट आप बच्चों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे कई बार राइट ट्रैक पे होते हैं, कई बार रॉन्ग ट्रैक पे होते हैं या फिर उतना मैच्योरली नहीं देख पाते हैं चीज़ें जितना आप जैसे देख पाते हैं। तो आप एज़ अ पेरेंट बाकी पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि हाउ शुड दे मैनेज द और हैंडल द स्टूडेंट? क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इसमें? सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे के ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालें। जी। आप अपनी एम्बिशंस का प्रेशर अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते। जी। लेट देम ड्रीम, लेट देम फॉलो देयर पाथ, बी अ सपोर्ट। जी। बच्चों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उनका कोई भी एम्बिशन हो, उनको कोई भी फील्ड में जाना, जी। उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको जहां तक हो सके प्रोत्साहन देना चाहिए। फेलियर्स, अप्स, डाउन्स हर जगह आएंगे, जी। लेकिन डाउन्स का मतलब ये नहीं है कि वो चीज या उनका इंक्लिनेशन खत्म हो गया है। उस समय बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है जी। जब वो लोग डाउन जाते जी। हैं। सो स्टे विद देम, they will do. Just stay and have faith and have believe in your kids. जी, 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 जी। वेरी वेल सेड। यस, मतलब इनफैक्ट हमारा जो फेथ होता है वो बच्चों को बहुत दूर तक कैरी कर सकता है। बच्चों को लगता है कि हाँ भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मतलब मैं कर सकता हूँ। और पेरेंट्स का ट्रस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनफैक्ट। अच्छा, ओजस के मूड स्विंग्स होते थे क्या या हमेशा से, यानी कि मतलब हमेशा से ही वेल बिहेव्ड अच्छा बच्चा गुड बॉय की तरह से? नहीं सर, होते थे। आई मीन वी हैव सीन इन मतलब लास्ट 2 years तो आई रिमेम्बर देयर वाज अ फेज व्हेन ही वाज लाइक I give up on chemistry, I'm not doing it. अच्छा। Mama, बस हो गया, I'm giving it up. And I said, Arey, how can you do this? I said, there is no giving up. I mean, these kind of stages, like even, when marks are not coming, when you're appearing for different tests, which Narayana used to actually design toughest for the children. I think Narayana की पूरी कोशिश रहती थी demotivate करना कि बच्चों को ऐसा लगे उसे कुछ नहीं आता है। जी। तो मतलब I think वो स्टेज में ये जो इमोशंस का ब्रेकडाउन आता था, बिकॉज क्या होता था वो जो चैप्टर्स के टेस्ट यूजुअली प्लान होते थे वो पहले बता दिए जाते थे। दे यूज्ड टू से कि मैं यही पढ़ रहा हूँ पूरे एक हफ्ते से, उसके बाद भी नहीं नंबर आ रहे, मुझे तो ऐसा लगा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। जी, जी। आई मीन इट्स नॉट वर्थ इट। तो वो स्टेज में आई थिंक यू एज अ मेंटर आल्सो, लाइक हम टीचर से भी बात करते थे, तो वो टाइम पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन जो बच्चे का है उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें कि दैट इफ यू हैव सेट योर टारगेट एंड वी वांट टू क्रैक इट बाय हुक और क्रुक वी आर गोना डू इट। सो देयर इज नो लाइक गिविंग अप थिंग इन दैट। सो एंड यू हैव टू जस्ट कीप ऑन पॉलिशिंग योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड,
you will get the good results. इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, जी सर। when your kids are preparing for some special exams, 24 hours don't talk about the same. यस यस। आप बच्चा क्लास भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, मेंटर्स के साथ भी बैठा है, और फिर जब वो घर में आ रहा है तो भी आप उसके साथ उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको रिव्यूज लेने होते हैं, सब करना होता है, बट 24 घंटे आप एक ही चीज के बात मत करिए। आप उसके साथ स्पोर्ट्स के बारे में बात करिए, या उसकी जो अलग चीजों में रुचि है, म्यूजिक में होगी, स्पोर्ट्स में होगी। जी। यू गो फॉर वॉक्स, यू गो फॉर सम राइड्स, जी। कभी आप एक चीट डे बनाओ, कभी घूमने भी चले जाओ एक दिन। जी दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी जी, वेरी वेल सेड। इनफैक्ट हाँ, इससे मेरे को एक चीज याद आ गई, जैसे आपने बताया ना कि काफी टेढ़े टेढ़े पेपर्स होते हैं जिसमें बच्चों के मार्क्स नहीं मिलते, तो इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है। इनफैक्ट ये भी कई बार क्या होता है, एक डिजाइन का पार्ट होता है एक्चुअली। मतलब ऑफ कोर्स सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए, यानी बच्चा अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो देयर हैज टू बी सपोर्ट स्ट्रक्चर, मे बी टीचर्स शुड मोटिवेट या पेरेंट्स शुड मोटिवेट। लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि एक तबला मेस्ट्रो था, तो वो जब प्रैक्टिस करता था तो हाथ में चेन बांध करके तबला प्रैक्टिस करता था। तो किसी ने पूछा, भाई ये हाथ में इतनी भारी भारी चेन बांध करके क्यों तबला प्रैक्टिस करते हो? कहते कि इसलिए करता हूँ ताकि एक्चुअल कॉन्सर्ट में जब बजाऊं तो मुझे कुछ फील ही ना हो। तो हमने देखा कि ओजस ने मतलब एक इन अ वे उस मेटाफर में बात करें तो तबला बजाया इसने उस तरह से, और फिर एक्चुअल कॉन्सर्ट में भी बजाया, तो दिख रहा है कि वो उसमें it came out very well in fact. Yeah. Because of that only, I think he cracked physics Olympiad, chemistry Olympiad, you know, astronomy, all जी। those things he cracked because of जी जी। this only. अच्छा, आपने कुछ बताया था कि कुछ कोविड में कुछ इंसिडेंट की बात कर रहे थे कि किस तरह से न्यूज़पेपर वाला कुछ इंसिडेंट आप बता रहे थे। मैं लाइक टू किया। खाली एक बताता हूँ कि हाउ वी थिंक अबाउट किड्स, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोविड आज चालू हो गया था 20 में, तो उस समय सबने न्यूज़पेपर्स वगैरह बंद कर दिए थे। फिर सडनली 1 अप्रैल 22, ऑलमोस्ट 2 साल बाद, 1 अप्रैल 20 को हमारे घर में न्यूज़पेपर बंद हुआ था। 1 अप्रैल 22 को सडनली जब वो जस्ट ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैंने उसके सामने फिजिकल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर रखा। तो वो जस्ट आस्क्ड मी, डैड व्हाई हैव यू पुट द न्यूज़पेपर टुडे? तो ऑल न्यूज़ आर अवेलेबल ऑन मोबाइल, वी गेट एवरीथिंग ऑन मोबाइल, व्हाई इज द न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड? तो मैं उसको बोला, बेटा मैंने न्यूज़पेपर इसलिए चालू किया है क्योंकि इसमें तेरी फोटो छपेगी। अरे वाह। तो just looked at me after and बोला, what are you saying? मैं बोला, yes, I have started manifesting from today. ये जब भी ये जी मेंस होंगे या जो भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस साल अपीयर करोगे, हर एग्जाम के बारे में तुम्हारा न्यूज़पेपर, तुम्हारे आर्टिकल इस पेपर में छपेंगे। एंड आई हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग दैट। अरे वाह। वो चीज सुन के वो चीज बोला, क्या ये आप मेरे पे एडिशनल प्रेशर डाल रहे हो? मैं बोला, बेटा ये प्रेशर नहीं है, ये मैं तेरे को रास्ता दिखा। मेरे को लगता है समथिंग दिस इज इन द स्पिरिट ऑफ व्हाट्स नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक Correct. इस तरह का मैंने, तो यू स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग दैट फ्रॉम दैट मोमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया कि ये पेपर में, जो भी पेपर है, सारे पेपरों में मेरे बच्चे की फोटो आएगी, इसके बारे में आर्टिकल्स आएंगे। जी जी। he would be And I think April itself ही KVP का रिजल्ट 30 दिन के अंदर 20 अप्रैल को ही पहली बार नारायणा ने उसका बहुत बड़ा एक फोटो विद द विद्या एडवर्टाइजमेंट, विद इन 20 days ही हो गया था। अरे वाह। KVP ऑल इंडिया रैंक 1. वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज वर्क। तो मैंने पहले भी बोला, फेथ, अपने बच्चों पे फेथ रखें। जी। Have faith. You know what you have done for them. You know what path they have chosen. Keep the faith. You will get the results. जैसे इसने डांट कभी खाई, वो जस्ट डू यू थिंक कि हम एज अ पेरेंट्स हमने क्या किया? तो डांट नहीं खाई है। हाँ, लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन करते थे कि बेटा क्या हो गया? नंबर क्यों नहीं आई आपसे? डांटने का पार्ट हमने पूरा। नो, वो ऑलरेडी इतना लो होता था कि हम लोग भी अगर उसके साथ हो जाए तो आई मीन वो बच्चा और प्रेशर में, वी नेवर गिव हिम प्रेशर। हम लोग कभी मार्क्स के लिए, कभी कभी प्रेशर, हमें yes. पता है जिस दिन देखिए जो होना है उस हो दिन जाएगा। वो मेहनत करी है तो रिजल्ट ही नहीं जाए। जी जी जी। अच्छा, आपका जब ओजस का आप लोग गए थे यहाँ से हैदराबाद गए थे, तो आप लोग ने रिजल्ट जब चेक किया था, मेरे को तो खैर मालूम है, ऑडियंस के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ उस टाइम पे क्या स्टेट थी आपके माइंड की जब आपने रिजल्ट चेक किया, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता जो आपका रिएक्शन था उस टाइम पे। It was a moment to cherish for a lifetime. मैं इतना ही कहूंगा, उस समय जो हमारी इमोशंस आए अंदर से, जो भी हमें लगा कि he has done what he wanted, उसको एक जाना था IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस में, being among the top स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, उसने उसका वो ड्रीम पूरा होता देख के, जो हमें उसकी मेहनत, वी हैव सीन हिम हार्ड डूइंग द हार्ड वर्क ऑल थ्रू, और जब वो हार्ड वर्क का रिजल्ट आता है जी। वो सारी फीलिंग्स वही है उसको, और उसके अलावा मैं
एक्सपेक्टिंग, बिकॉज जिस तरीके से पेपर गया था बच्चों का, आई थिंक वी ऑल टीचर्स भी, हम वो मूवमेंट हमने साथ में ही जी देखा है, वो जो रिजल्ट के टाइम का पीरियड जी बीच जी में जो था। जी तो मतलब ये सिर्फ ये प्रे कर रहा था कि मुझे ना किसी तरीके से टॉप 100 में, तो भगवान प्लीज क्योंकि इतने गंदे नंबर हैं, जी पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही। हम्म, एंड शायद हमें लास्ट डे तक थोड़ा सा हमें था कि शायद टॉप 50 में 50th रैंक इसका आ जाए, लेकिन दैट जी 26 जो हमने खोला वो तो इट केम एज अ शॉक, because even he didn't expect it, none of us expected that. तो आई मीन मूवमेंट हमारे तो लाइफ टाइम मूवमेंट है वो एक। दैट वाज वर्थ वाचिंग। मैं यहाँ था Yes. बॉम्बे में उस टाइम पे, मैंने देखा, मेरे को कितना अच्छा लगा। बिल्कुल। बाप रे, क्या क्या जबरदस्त एक्साइटमेंट था उसके साथ। हम रो रहे थे और जी। पूरा दिन ही रो रहे थे और वैसे ये था कि टीचर्स ने, मेंटर्स ने कितना मेहनत की है इन बच्चों के ऊपर, कि इनको इतना पॉलिश करके, जी जी इतना करके दे हैव अचीव्ड व्हाट। जी जी सही रहा है कि हम पेरेंट्स बता सकते हैं, लेकिन पॉलिश करना तो टीचर्स का एक काम है। जी जी सर एक आपको पता नहीं होगा एक चीज कि रिजल्ट जैसे ही आया ना, विद इन 15 मिनट्स मेरे पास मीडिया के कॉल्स आने शुरू हो गए थे अच्छा। बच्चों के लिए अच्छा कि आप इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट। आई सेड मैं बताती हूँ, इसका इंटरव्यू। आई सेड लेट हिम एंजॉय द मूवमेंट, जी, ही विल गिव यू इंटरव्यूज, ही विल गिव यू जी एवरीथिंग, बट उसे मूवमेंट एंजॉय करने दो पहले। जी जी तो जी सर वो एक पूरी चीज मीडिया, देन even Narayana had made the movement so special, वो ढोल and everything, जी 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 और वो डांस करना, पटाखे, आई मीन लवली लवली, एवरीथिंग वाज so good। जी 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 तो सर वो डे ही पूरा, आई मीन हाँ, हमारे मजा आया था। सब लोगों को गोदी उठाया था हमारी फिर गोदी उठाया था। जी मिस हम लोगों ने ये सारे वहाँ पे जितने टीचर्स है सबको उठाया, वी ऑल मिस्ड यू। फिर हमने वो कसर अगले दिन पूरी बॉम्बे में निकाल दी थी। तो सेलिब्रेट किया था हाँ। जी जी अच्छा अच्छा, इसके बाद मेरे को आई गॉट टू नो कि इसको आईटी बॉम्बे के डायरेक्टर से स्पेशली आप लोगों को बुलाया गया था। वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दैट, कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? I think Deepak and Ojas went for do some first formality there, मेडिकल So, वेरिफिकेशन। मेडिकल वेरिफिकेशन और समथिंग was there, तो उनको शायद डायरेक्टर ने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि ये लोग आएंगे, तो यू हैव टू सेंड देम टू मी। तो फिर दीपक आई थिंक गए, तो उन्होंने बोला नहीं पूरा फैमिली है, आई मीन मदर को भी लेके आइए साथ में, एंड देन he fixed the appointment at 4 p.m. and 3 of us went there, and he was he's welcomed us like जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया। That was a different moment. He is such a good person himself, such a big personality. जी तो वो भी एक आई मीन हिस्ट्री हो गई है हमारे लिए, एक बहुत एडिड गुड मोमेंट ऑफ लाइफ हो गया। और बहुत अच्छे से ग्रीट किया ओजस को भी कि दैट यू हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय पीडब्ल्यूडी रैंक 1 में के साथ, तो भी किसी ने इतना अच्छा रैंक नहीं लेके आया। जी जी और बहुत रिस्पेक्ट, आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव अर्नड वेरी नाइसली। और उन्होंने शायद फेसबुक पे फोटो भी डाली है हमारे साथ। मैं यही बोलूंगा, दिस इज व्हाट मेक्स आईआईटी आईआईटी। जी when they acknowledge the feats of such students, they know how hardship they go through, बिल्कुल और उनको बुला के इसके साथ बात करके, इसको मेंटर जो किया उन्होंने आधे घंटे के लिए, इसको एक मेमेंटो भी दिया बहुत प्यारा सा। जी जी तो it's again, as I said, that the whole 2022, the journey of total, each moment is a moment to cherish. बहुत प्यारा था। वेरी आई मीन इतनी मेहनत करने के बाद यू फेल्ट कि एवरीथिंग वाज वर्थ इट और नॉट, जस्ट डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट। लाइक एग्जाम देने के बाद लग रहा था कि यार मैं 2 साल क्यों इतनी मेहनत किया, लेकिन जैसे रिजल्ट आया और जिस तरह से सेलिब्रेशन किया और जिस तरह से मुझे आराम मिला है, इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। आई वुड डू इट ऑल अगेन। अरे कुछ इसको पूछा, ये जब फर्स्ट डे आईआईटी गया जी। या जो नेक्स्ट फ्यू डेज इसके आईआईटी जाने के बाद, इसका एक्सपीरियंस क्या था सर? ये पता भाग के आ गया था घर जी कि मुझे इतनी अटेंशन जो मिल रही है, अच्छा नोज भी सो पहनते हैं कि मैं ना ये हैंडल नहीं कर पा। हाँ, तो क्योंकि वो उसके थ्रू तो सभी लोगों को, मतलब जैसे तो टॉपर्स की तो फोटो न्यूज़पेपर में छपती है, तो उस टाइम पे वाकई में सेलिब्रिटी ही हो जाते हैं बच्चे जो है। एवरीबॉडी वुड नो इंडिया। तो जी अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ओजस को हियरिंग डिसेबिलिटी जैसे किसी टाइम पे आप पता चला है, तो हाउ डिड यू मैनेज हिज दिस स्ट्रगल विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट? Sir, just what we did is just when we realized that he is having, so we had some few sessions speech therapy with him to make his speech better.
and the bestest of the hearing aids which we have provided him, so that वो आगे कुछ नहीं कर पाए। तो ऑन एंड ऑफ एक ये प्रॉब्लम हमें जरूर होती थी कि वो बंद हो जाते थे बीच में। जी तो कभी लेक्चर ले रहा है या इवन स्कूल टाइम में भी ये चीज हो जाती थी इसके लिए। जी तो वो स्टैंड बाय अरेंज करना, भागना, वो कभी-कभी अब तो काफी अपडेटेड हो गई है, ऑनलाइन भी लेके हम कर सकते हैं। जी बट व्हेन वी गो 10 इयर्स 12 इयर्स बैक, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो बंद हो गया तो मतलब यू हैव टू गो टू द सेंटर, जी जी देन आपको टाइम लगता था उन सब चीजों में। बट अब तो काफी चीजें अपग्रेडेड हो गई हैं जी और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है मोस्टली कि उसको फील नहीं होता है कुछ ज्यादा। जी बट ठीक है, आई विल डेफिनेटली से ही आल्सो हैंडल्ड हिमसेल्फ वेरी नाइसली। बीच में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कभी कि बंद हो गया। आई थिंक आपके सामने भी हुई होगी ये चीजें ना, जब कॉलेज में था कि सर मेरा बंद हो गया, मैं क्या करूं। तो वो सब स्ट्रगल्स उसकी खुद की आई नो है, बट ही इज अ वेरी स्ट्रांग बॉय, आई से ही Yeah. मैनेज एवरीथिंग सो नाइसली। Definitely, yeah. So that brings us towards the end of this video, and I really wish to thank all of you from bottom of my heart थैंक कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया। और आई एम 100% श्योर कि आप लोगों से जो डिस्कशन हुआ है ओजस से और आपसे, it will be an inspiration for many parents and students, and I'm sure वो लोग भी इस वीडियो को देख के there will be some takeaways, and they'll also manage their preparation very well. Thank you so much. Thank you very much. so much sir, I wish कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ में खूब टॉप करें। जी Yes, he is the best physics teacher, that I'll definitely say. Thank you so much. To him, and you know the way he appreciated you, ki you are the bestest. Thank you. Definitely. Yes, thank you so The much. bestest. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. everybody. All right, bye.